15 अगस्त 1947 से पहले दो तरह के भारत अस्तित्व में थे। पहला ब्रिटिश और पुर्तगाली साम्राज्यों के अधीन भारत, जिस पर इन विदेशी ताकतों का शासन चलता था। वहीं जो दूसरा भारत था वो राजे रजवाड़ों और स्थानीय शासकों के अधीन आने वाला भारत था, या कहे उस समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं। भाग्यनगर कहो या हैदराबाद भी उस दौरान कुछ बड़ी रियासतों में से एक था। इस रियासत की कुल आबादी में 84% हिस्सा हिंदुओं का था, जबकि 11% मुसलमान और बाकी के जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन 84% हिंदुओं के ऊपर एक मुस्लिम शासक था। वहां करीब 2 सदियों से आसफ जाही वंश का राज था। आप उस समय की दशा को समझिए और फिर आर्य समाज का सत्याग्रह और पटेल जी का ऑपरेशन पोलो पूरा समझ आ जाएगा। प्राचीन भाग्यनगर और वर्तमान हैदराबाद में उस समय हिंदू थे 84%, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बहुसंख्यक होकर भी प्रताड़ना और गर्दन नीची करके जीने के लिए आदी हो चुके थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वह हिंदू हैं, लेकिन क्यों हैं, कैसे हैं, उनके अंदर का गर्व मर चुका था। सर जॉन लॉ नाम का एक अंग्रेज जब हैदराबाद रियासत में हिंदू मंदिर देखने की इच्छा से घूमने निकला तो उसे हर जगह मस्जिदें दिखाई दी। तब उसने किसी से पूछा कि यहाँ तो सब जगह मस्जिदें ही मस्जिदें हैं, यहाँ के हिंदू पूजा कहाँ करते हैं। तब किसी ने उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर टूटे खंडर दिखाए कि वो देखो, हिंदू वहाँ खंडरों में पूजा करते हैं। ये सच भी था, क्योंकि वहाँ की निजाम सरकार एक मजहबी महकमा यानी मंत्रालय था। वहाँ से आज्ञा लिए बिना ना तो कोई ही नया मंदिर बनवा सकता था और ना ही पुराने की मुरम्मत करा सकते थे। अनुमति वहाँ से मिलती नहीं थी, तो वर्षा तूफान आदि में अधिकांश मंदिर खंडर हो चुके थे। हिंदू अपने त्योहार गाजे बाजे के साथ नहीं मना सकते थे। अगर मुहर्रम या दशहरा एक साथ पड़ जाता था तो हिंदुओं को शोक मनाना पड़ता था। इसके अलावा हिंदुओं को धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती थी, किंतु इसके विपरीत देखिए कि मुसलमान जब चाहे अपने त्योहार मना सकते थे। बात केवल इतनी भर नहीं थी, बल्कि निजामी आदेश ये भी था कि मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में हिंदू कोई भक्ति भजन या संगीत नहीं बजा सकता था। पर विडंबना देखिए कि जिस दौरान वहाँ हिंदुओं का ये दमन हो रहा था, उस दौरान कोई हिंदू संगठन उनकी बात रखने सुनने को तैयार नहीं था, या कह लीजिए कि हैदराबाद राज्य के हिंदू समाज का कोई रखवाला नहीं था। उल्टे हिंदुओं को समाप्त करने के लिए खाकसार पार्टी, निजाम की सेना, इत्तेहादुल संगठन, दीनदार सिद्दीक के मजहबी प्रचारक अनुयायी सबने कोहराम मचा रखा था। खाकसार पार्टी, दीनदार सिद्दीकी पार्टी, इत्तेहादुल संगठन और रजाकार के पीछे निजाम सरकार थी। इसीलिए वे सभी हिंदुओं के खिलाफ बेरोक टोक हिंसा कर रहे थे। हिंदुओं की महिलाओं को उठा लिया जाता था। हिंदू अपने ही देश में नर्क का जीवन जी रहे थे। ये साल था 1920। उत्तर भारत में जब आर्य समाज का आंदोलन घर घर पहुंच चुका था, तो उस दौरान हैदराबाद राज्य में भी 1920 में एक आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुई। हाँ, एक बात बताना भूल गए कि दीनदार सिद्दीक स्वयं इस समय खुद को चंद बसवेश्वर का अवतार बताकर हिंदुओं का धर्मांतरण भी करा रहा था। कहता था कि भगवान बसवेश्वर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ही इस्लाम मजहब आया है। तो इस प्रकार गुमराह करके दीनदार सिद्दीक और उनके अनुयायियों ने हिंदुओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया। अपने प्रचार प्रसार में वे राम और श्री कृष्ण जैसे हिंदुओं के तमाम महापुरुषों का अपमान करते और इस्लाम को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते। यानी निजाम सरकार जल्द से जल्द हिंदुओं की संख्या कम करने तथा मुस्लिम संख्या अधिक करने पर जोर दे रही थी। आर्य समाज के लोगों से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दौरान उन्होंने हैदराबाद के उदगीर में अपना मुख्य कार्यालय खोला और वैदिक संदेश नाम का वृत्तपत्र सोलापुर से प्रकाशित करना शुरू किया। अब वैदिक संदेश को निजाम के स्टेट में सभी जगह पहुंचाने की व्यवस्था की जाने लगी। मातृभूमि के प्रति निश्चल प्रेम और अपने धर्म पर प्रगाढ़ निष्ठा, इन दो मान बिंदुओं के लिए हर आर्य समाजी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होने लगा। लोगों पर प्रभाव पड़ा और अगले 2-3 सालों में ही व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले लगभग 200 शाखाएं खुल गई और उस दौरान
भाई बंसीलाल जी, श्यामजी लाल जी ने आर्य समाज से जुड़कर काम करना आरंभ किया। परिणाम 1930 तक 1 साल के अंदर हैदराबाद राज्य के प्रत्येक जिले में आर्य समाज का संगठन खड़ा होने लगा, या ये कहिए कि निजाम के साथ आर्य समाज का एक वैध युद्ध आरंभ हो गया था। इस युद्ध में आर्य समाज के लोग शांतिपूर्वक हिंदुओं की मांग लेकर पत्र लिखने लगे। जब यह बात मुस्लिम संगठनों और मजहबी निजाम तक पहुंची तो उन्हें नागवारा गुजरी। आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं और उनके अंदर स्वाभिमान और गर्व पैदा कर रहे हैं? अब निजाम की नजर आर्य समाज पर पड़ी। 21 मई 1933 का साल, निजाम सरकार द्वारा अचानक आर्य समाज हल्ली खेड़ का उत्सव रोक दिया गया और हवाला दिया गया कि यह उत्सव धार्मिक नहीं है। स्थानीय पुलिस और मुस्लिम गुंडों ने खुला अत्याचार किया। आर्य समाज ने निजाम के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा तथा उत्सव की अनुमति मांगी, लेकिन इसका रिस्पांस नहीं में आया। उस समय आर्य समाज के प्रचारक शिरोमणि थे पंडित रामचंद्र जी देहलवी। उनके मधुर तर्क वितर्क और भाषणों से हैदराबाद के आम हिंदू और मुस्लिम दोनों पर प्रभाव जम चुका था। जब आर्य समाज हल्ली खेड़ के उत्सव पर रोक की बात उन तक पहुंची तो हैदराबाद जाकर पंडित जी ने 3 भाषण दे दिए। उनके इन भाषणों से हैदराबाद का हिंदू उठ खड़ा हुआ, लेकिन पंडित जी पर निजामी सरकार ने इस्लाम की तौहीन का आरोप लगाकर सम्मन जारी कर दिया और उनका हैदराबाद प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पंडित रामचंद्र जी देहलवी पर लगे अभियोग से समस्त भारत में सनसनी फैल गई। आर्य समाज के तत्कालीन अधिकारियों की मीटिंग हुई तथा सार्वदेशिक सभा की ओर से शांतिपूर्वक कुछ मांगे रखी गई। उनमें यह था कि जैसे मुस्लिमों को जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती थी, ऐसे ही धार्मिक उत्सव पर्व मनाने की छूट हिंदुओं को भी दी जाए। सार्वजनिक सभाओं चर्चाओं से प्रतिबंध हटाया जाए। हिंदू मंदिर भी ऐसे ही पवित्र समझे जाएं जैसे मस्जिदें और चर्च समझे जाते हैं, और जिन जिन हिंदू धर्म के लिए आर्य समाज के प्रचारकों पर रोक लगी है वो हटाई जाए। पंडित रामचंद्र जी देहलवी पर लगा प्रतिबंध भी वापस लिया जाए। तो इन मांगों के जवाब में जब सिवाय कोरे आश्वासनों के कुछ न मिल रहा था तो बड़े आर्य नेताओं ने भी हैदराबाद जाने की ठान ली। इनमें महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी व आचार्य रामदेव जी समेत कई हमारे आर्य नेता हैदराबाद गए, लेकिन उन्हें बड़े प्रेम से आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया था। यानी जितना आर्य समाज के लोग शांति से इस विवाद का हल चाहते थे, निजाम उतना ही कठोरता अपनाता जा रहा था। अचानक बीदर जिले में हवन कुंड तोड़े जाने लगे। आर्य समाज मंदिरों की जमीन पर कब्जा शुरू कर दिया गया। बात यहाँ तक कहां पहुंची कि हवन कुंड को ही संपूर्ण मंदिर समझकर उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके अतिरिक्त भी देखे तो खड़गांव में कई मुसलमानों ने जनेऊ पहने लोगों के जनेऊ तोड़ डाले। मंदिरों के उत्सव में भाग लेने वाले लोगों पर हमले होने लगे। आर्य समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाने लगे। यहाँ तक कि किसी के हिंदू के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देखते ही निजामी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। यानी शांति पूर्वक काम कर रहे तत्कालीन आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के लिए यह नई परेशानी थी। बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि 85% हिंदू जनसंख्या वाले राज्य में ऐसा हो क्यों रहा था। उसका सिर्फ एक कारण था कि आस्था के बिंदु से कहें तो जो सदियों से मुस्लिम शासकों के अधीन वहां के तत्कालीन हिंदू समाज, एक हिंदू अपने समाज में फैली कमजोरी और हीन भावना का शिकार हो चुका था। तो सबसे पहले तय ये हुआ कि हिंदू समाज में फैली कमजोरी और हीन भावना को नष्ट करके उसे पूरे स्वाभिमान और गर्व से जीना सिखाना होगा। इसके लिए अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम संचालित किए जाने लगे। लोग आर्य समाज से जुड़ने लगे। तत्कालीन आर्य समाज के नेता भाई बंसीलाल जी, श्यामलाल जी, शेषराव जी, दत्तात्रेय प्रसाद, गोपाल देव शास्त्री आदि कई आर्य समाजी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर हिंदुओं को वैदिक धर्म के ध्वज तले एकत्र किया और हथियार जमा करने लगे। अनगिनत गांवों में आर्य समाज मंदिर स्थापित हुए। इत्तेहादुल पार्टी या रजाकार की ओर से आक्रमण होने का कोई भी अंदेशा होता तो आर्य समाज मंदिर में लोग जुटने लगते और घर घर से पुरुष और 18-20 साल के युवक लाठियां, कुल्हाड़ी, भाले,
बर्छियां, तलवारें, बंदूकें आदि लेकर आर्य समाज मंदिर की ओर दौड़ पड़ते। 5-10 मिनट में ही सभी पूरे अनुशासित तरीके से हिंदू सेना मुकाबले के लिए तैयार हो जाती। आप देखिए कैसे और किन किन मोर्चों पर आर्य समाज के लोगों ने यह लड़ाई लड़ी। उस दौरान निजाम की सेना और रजाकर तथा वेतन पर रखे गए मौलवी बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने के लिए गरीब और पिछड़ी जाति के हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। वो आर्य समाज के इस आंदोलन से खौफ खाने लगे थे। नतीजा आर्य समाजी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा था और उन्हें जेल के अंदर भीषण यातनाएं दी जा रही थी। आंदोलन को कुचलने के लिए उसने हर संभव मार्ग अपनाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में आर्य समाज की शाखाएं दुगनी होने लगी। मराठी ग्रंथ हैदराबाद स्वतंत्रता संग्राम में लिखा गया है कि हिंदुओं पर जुल्म की घटनाओं से आर्य समाज के लोग और संगठित होते गए। संगठित होने का अनुमान आप इस बात से लगा ले कि हैदराबाद की स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ निजाम के राज्य के आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि पूरे भारत में फैले आर्य समाज के लोगों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। तो देश भर से आर्य समाज के कार्यकर्ता हैदराबाद में निजाम की सेना एवं रजाकरों से भिड़ने निकल पड़े। कुछ महाअनुभवों के नाम तो ऐसे हैं जो उस दौरान हैदराबाद की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान तक कर गए। हरिद्वार से परमानंद जी, रोहतक हरियाणा से सुनहरा सिंह जी, बिहार के नरकटियारगंज से बैजनाथ प्रसाद जी, करनाल हरियाणा से फकीर चंद जी, रुड़की से मलखान सिंह जी, मुजफ्फरनगर से कल्याण नंद जी, गुरदासपुर से शांति प्रकाश जी, हिसार से चौधरी मातूराम जी, पंजाब से भक्त प्रेरू ढामल जी, सहारनपुर से बदन सिंह जी, सांपला रोहतक से रतिराम जी, बागपत से ताराचंद जी, कोई हरदोई से तो कोई गुरुकुल कांकड़ी हरिद्वार से गए। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने वहां अपने प्राणों के बलिदान दिए। हैदराबाद राज्य के तो अनगिनत कार्यकर्ताओं के नाम इस बलिदानी श्रृंखला में मौजूद हैं। दरअसल जब आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने वहां अलख जगाई तो निजाम की सेना, इत्तेहादुल पार्टी और मुस्लिम गुंडे और भी भड़क उठे। साल 1938 में गुंजोटी में वेद प्रकाश जी का खून हो गया। वेद प्रकाश जी की हत्या का समाचार पाते ही भाई बंसीलाल और वीरभद्र जी आर्य तुरंत ही गुंजोटी पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वेद प्रकाश का खून हैदराबाद मुक्ति संग्राम का पहला बलिदान था और उसके बाद भाई श्यामलाल जी को खराब खाना और पानी देकर प्रताड़ित किया गया। बीमार होने के बाद भी दवाखाने में नहीं ले जाया गया, अंततः जेल में ही उन्हें जहर देकर मार दिया गया। हैदराबाद राज्य में 1938 और 39 इन 2 सालों में शहर में हजारों की संख्या में आर्य समाजी लोगों ने सत्याग्रह किया। सोलापुर में माधवराव अणे की अध्यक्षता में एक परिषद आयोजित की गई ताकि इस सत्याग्रह को हिंदुस्तान की जनता का भी समर्थन मिल सके। अंततः हैदराबाद विरोध दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। सारे हिंदुस्तान भर में हैदराबाद विरोध दिवस का माहौल बनने लगा। भारत भर से कई आर्य समाजी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए हैदराबाद स्टेट पहुंचने लगे थे और इनमें सोलापुर, राजस्थान, दिल्ली, नागपुर, उत्तर प्रदेश, रावलपिंडी से हजारों कार्यकर्ता हैदराबाद में दाखिल हुए। नतीजा, अनगिनत सत्याग्रहियों को जेलों में ठूस दिया गया, कईयों को पीटा गया। खराब खाना और पानी देने के कारण कई सत्याग्रही बीमार पड़ गए और उसमें भी हद तो तब हो गई जब इत्तेहादुल संगठन के गुंडे जेलों में घुसकर पुलिस के सामने सत्याग्रही को बेरहमी से मारने पीटने लगे और इस अत्याचार में एक कार्यकर्ता सदाशिव विश्वनाथ पाठक की हैदराबाद जेल में मृत्यु हो गई। राजस्थान के स्वामी ब्रह्मानंद जी का भी चंचलगुडा जेल में निधन हो गया। हिसार के शांति प्रकाश जी की भी हैदराबाद जेल में मृत्यु हो गई। नागपुर के पुरुषोत्तम प्रभाकर, उत्तर प्रदेश के माखन सिंह, रावलपिंडी के पंडित परमानंद जी की हैदराबाद जेल में और उत्तर प्रदेश के स्वामी कल्याणानंद जी गुलबर्गा जेल में, बेंगलोर के स्वामी सत्यानंद जी की को चंचलगुडा जेल में, विष्णु भगवंत अंदुरकर की चंचलगुडा जेल में, वेंकट राव कंधारकर की निजामाबाद जेल में मृत्यु हो गई। तो कुल 23 बड़े आर्य समाज के नेताओं की इस आंदोलन के दौरान जेल के अंदर हत्या कर दी गई और इसके अलावा भी
उमरी जिला नांदेड़ में गणपत राव गंगाराम और दत्तात्रेय, इन 3 आर्य समाजी प्रचारकों को पठानों ने पत्थरों से पीट कर मार डाला। साथ ही हुमनाबाद में एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे 5 लोग मारे गए। और इतना ही नहीं, यहां तक कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी आर्य समाजी से बात करता हुआ दिख जाए, तब भी उसे नौकरी से निकाल देने के आदेश जारी कर दिए गए थे। तो इस प्रकार निजाम ने हर तरह से आर्य समाजी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए। आर्य समाज पर निजाम को अत्यंत क्रोध था, क्योंकि आर्य समाज के कारण ही वहां हिंदुओं को संगठित किया गया था। तो निजाम ने आर्य समाज के आंदोलन को कुचलने के लिए हर मुमकिन मार्ग अपनाया था। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आर्य समाज की शाखाएं दुगनी होने में नजर आने लगी। यानी आर्य समाज ने न केवल हिंदुओं को संगठित किया, बल्कि जन्मजात मुसलमानों को भी वैदिक पद्धति से दीक्षा देकर उनका शुद्धिकरण का कार्य अत्यंत द्रुत गति से जारी रखा। अनेक अस्पृश्यों को आर्य समाज में स्थान देकर उनके मन में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्वाभिमान पैदा किया। अब बात आ गई देश की आजादी की। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन निजाम ने भारत में विलय से साफ इनकार कर दिया। माउंटबेटन को ये खुशफहमी थी कि वो जवाहरलाल नेहरू की मदद से निजाम को संभाल सकते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने इसको ये कहते हुए विरोध किया था कि आपका मुकाबला एक लोमड़ी से है। मुझे निजाम पर कतई विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि आपको निजाम से धोखा ही मिलेगा। पटेल की नजर में उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह का था, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सत्ता हस्तांतरण के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कृष्ण मेनन को पता चल गया था कि निजाम और चेकोस्लोवाकिया के बीच एक गुप्त सैन्य समझौते की बात चल रही है और हैदराबाद के युद्ध मंत्री अली यावर जंग 30 लाख पाउंड की राइफलों, लाइट मशीन गन, रिवॉल्वरों और दूसरे उपकरणों की खरीदारी करने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल पुलिस नहीं बल्कि सेना के लिए किया जाएगा। यानी पटेल को इस बात का अंदाजा था कि हैदराबाद पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने में था। मामला बढ़ा तो सरदार पटेल नेहरू से मिले और कहा कि बिना हैदराबाद के आजादी अधूरी है। नेहरू ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं है? तो पटेल जी ने कहा, नहीं, बल्कि ये अच्छा मौका है। फिलहाल आर्य समाज के हजारों कार्यकर्ताओं ने निजाम की जड़ें हिला रखी है, तो सिर्फ सेना भेजने का आदेश चाहिए। अंततः भारत की स्वतंत्रता के 13 महीने बाद आखिरकार 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में हैदराबाद में घुसी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 108 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवानों की भी मौत हुई और भारतीय सेना ने अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 के करीब जवान घायल हुए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। या कहो एक मजहबी शासक से हैदराबाद मुक्त हुआ। वहां के हिंदू भारत के नागरिक बने और इसे हैदराबाद मुक्ति आंदोलन कहें या संग्राम। आज भी जब हैदराबाद के विलय का किस्सा सामने आता है, उस किस्से में बिना आर्य समाज के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि हैदराबाद विलय में आर्य समाज का अपना एक बलिदानी एवं गौरवशाली इतिहास जुड़ा है।